नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम पवार वंश के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कनकपाल 888 गोत्र शैनक। राजा सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभाकार में कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। कनकपाल ने ही पंवार वंश की स्थापना की थी। सोनपाल पंवार वंश का 24वां शासक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सोनपाल ही पंवार वंश का संस्थापक था। अनंतपाल प्रथम 1191 से 1210। अनंतपाल चंदवंश के राजा नानकी चंद का समकालीन राजा था। लखनपाल या लखनदेव 1310 से 1333। लखनपाल पंवार वंश का पहला शासक था जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। लखनपाल को स्वयं मुद्रा चलाने वाला स्वतंत्र राजा कहा जाता है। अनंतपाल द्वितीय 1333 से 1354। अनंतपाल द्वितीय पंवार वंश का पहला ऐसा शासक है जिसका शिलालेख मंदाकिनी घाटी से प्राप्त हुआ है। अनंतपाल द्वितीय का एक अभिलेख धाराशिला अभिलेख ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है। जगतपाल 1444 से 1460। जगतपाल का प्रथम ताम्रपत्र अभिलेख देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में जगतपाल ने स्वयं को रजवार कहा है। अजयपाल 1490 से 1519। अजयपाल चंद राजा कीर्ति चंद तथा सिकंदर लोदी का समकालीन राजा था। अजयपाल को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अजयपाल में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ तथा उसके पश्चात श्रीनगर स्थानांतरित कर दी थी। श्रीनगर से अजयपाल की कान में कुंडल वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा सभी 52 गढ़ों के शासकों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु उप्पू गढ़ के कप्फू चौहान ने अधीनता स्वीकार नहीं की, जिससे क्रोधित होकर अजयपाल ने कप्फू चौहान के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें अजयपाल की काफी क्षति हुई। जिसके बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो गया तथा अजयपाल ने कप्फू चौहान की वीरता से प्रभावित होकर उसे वीर की उपाधि दी थी। इस युद्ध के बाद अजयपाल ने युद्ध को त्याग दिया था। इसके बाद अजयपाल गुरु गोरखनाथ पंत की शरण में गया था, एक धार्मिक राजा बन गया था। इसी प्रकार अशोक ने भी कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध त्याग दिया था और वह एक धार्मिक राजा बन गया था। इसी कारण अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। तांत्रिक विद्या से संबंधित ग्रंथ सामली में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। भारत कवि द्वारा रचित मानोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, कुबेर तथा इंद्र से की है। देवलगढ़ में अजयपाल ने सत्यनाथ सिंह बाबा का मंदिर बनवाया था। राजा अजयपाल के द्वारा एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया गया था। अजयपाल के द्वारा यथेष्ट भूमि का निर्माण किया गया था। यह भूमि सैनिकों को उनकी वीरता के लिए दी जाती थी। अजयपाल के द्वारा सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। इसका मुख्य कारण जात पात को खत्म करना था। अजयपाल एक न्याय करने वाला राजा था। इसके द्वारा मानकीकरण किया गया। मापतौल का इसके द्वारा पार्थिक प्रणाली धर्म प्रथा देवली प्रथा कहा जाता है। अजयपाल चंदों से आक्रमण करने वाला प्रथम पंवार वंश के शासक था। कीर्ति चंद ने 1491 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और अजयपाल को पराजित कर दिया, लेकिन 1492 में अजयपाल ने कीर्ति चंद पर आक्रमण किया और कीर्ति चंद को पराजित कर दिया। कप्फू चौहान का सेनापति देगू था। कप्फू चौहान को गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है। अजयपाल की उपाधि
इसे गढ़वाल का अशोक, आदिनाथ, गढ़वाल का दुर्योधन, एक छत्र सम्राट, गढ़पाल व धार्मिक कार्यों के लिए महात्मा कहा जाता था। कल्याणपाल 1519 से 1528। कुछ विद्वानों के अनुसार कल्याणपाल पंवार वंश का प्रथम शासक था। कल्याणपाल ने शाह की उपाधि धारण की थी। सहजपाल 1547 से 1575। सहजपाल का समकालीन राजा भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद थे। सहजपाल के केंद्र में समकालीन राजा हुमायूं अकबर था। अकबर द्वारा सहजपाल के कार्यकाल में गंगा जल के स्रोत हेतु अन्वेषक दल भेजा गया था। सहजपाल को वीर, गुणज्ञ, सुखद प्रजाया कहा जाता है, अर्थात सहजपाल को सुख देने वाला शासक कहा जाता है। बलभद्र शाह 1575 से 1591। बहलोद लोदी के द्वारा शाह की उपाधि धारण करने वाला बलभद्र प्रथम शासक था। बलभद्र का समकालीन राजा रुद्रचंद था। बलभद्र शाह के द्वारा राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की गई थी। बलभद्र शाह ने अपना प्रथम राजदूत अकबर के दरबार में भेजा था। बलभद्र शाह को रामशाह, बलराम शाह, दिउली राम शाह, बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। बलभद्र के रामशाह नाम का उल्लेख अखबारनामा में भी मिलता है। 1591 में ग्वालदम का युद्ध बटा बधानगढ़ का युद्ध रुद्रचंद तथा बलभद्र शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में बलभद्र ने कत्यूरी राजा सुखालदेव की सहायता से यह युद्ध जीत लिया था। इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। बलभद्र शाह को पंवार वंश का भीम भी कहा जाता है। मानशाह 1591 से 1611। मुगलों का राजा अकबर तथा जहांगीर के समकालीन राजा मानशाह था। चंदों में रुद्रचंद लक्ष्मी चंद के समकालीन राजा था। मानशाह ने तिब्बत, दापा पर आक्रमण किया था। इस समय तिब्बत के शासक काकवा मोर थे। भोट प्रदेश में मानशाह का सेनापति जीतू बगनवाल था। लक्ष्मी चंद जो मानशाह का समकालीन राजा था, उसने पंवार सेना पर 7 बार आक्रमण किया तथा हर बार हार गया था, परंतु 8वें युद्ध में लक्ष्मी चंद के सेनापति गैंडा सिंह ने मानशाह के सेनापति खत्तर सिंह को पराजित कर दिया था। इसलिए कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। मानशाह के सेनापति का नाम नंदी था। मानशाह के दरबारी कवि का नाम भरत कवि था, जिन्होंने संस्कृत में मानोद काव्य की रचना की थी। मानोद काव्य पंवार वंश का सबसे प्राचीनतम काव्य है। भरत कवि द्वारा ज्ञानोदय काव्य की भी रचना की गई है। जहांगीर ने भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। मानशाह ने मानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। यह नगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मानशाह ने ही आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। मानशाह के दरबार में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच आया था, जिसने मानशाह की तुलना राजा कर्ण व बाली से की है। मानशाह के सेनापति नंदी मृंगी थे। श्यामशाह 1611 से 1631। श्यामशाह मानशाह का पुत्र था। श्यामशाह जहांगीर का समकालीन राजा था। श्यामशाह ने मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में मुलाकात की थी। इसकी जानकारी जहांगीर नामा से मिलती है। श्यामशाह ने श्रीनगर में श्यामशाही बाग की स्थापना की थी। श्यामशाह के द्वारा शिरोमणि ग्रंथ की रचना की गई थी। श्यामशाह के राजगुरु शंकर देव थे। शंकर देव ने 1623 में वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें स्थापत्य का वर्णन मिलता है। श्यामशाह के समय चंदों व पंवारों में अच्छे संबंध थे। चंद राजा त्रिमल चंद, लक्ष्मी चंद का पुत्र, भागकर श्यामशाह के दरबार में सहायता लेने आया था। श्यामशाह के दरबार में पुर्तगाली पादरी अंतोया दे अंद्रोदे 1624 में आया था। श्यामशाह के शासन काल के दौरान सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है।
श्यामशाह के मृत्यु के बाद इसकी 60 रानियां सती हुई थी। श्यामशाह के शासनकाल में जहांगीर ने श्यामशाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। श्यामशाह ने संतान था, इसलिए इसकी मृत्यु के बाद इसके चाचा महीपति शाह ने राज किया था। महीपति शाह 1631 से 1635। महीपति शाह पंवार वंश का सबसे अधिक उम्र में बनने वाला राजा था। महीपति शाह द्वारा भी तिब्बत दापा पर आक्रमण किया गया था। इस युद्ध में महीपति शाह का नेतृत्व इसके सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोदी और बनवारी दास ने किया था। इस युद्ध में गढ़वाल की विजय हुई थी। महीपति शाह ऐसा पंवार वंश का पहला शासक था जिसने तिब्बतियों के निर्णायक युद्ध का सामना किया तथा इसी युद्ध के दौरान महीपति ने नागा साधुओं की हत्या की थी। महीपति ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। महीपति शाह ने माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक की उपाधि दी थी। महीपति शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी से शाहजहां क्रोधित हो उठा और पंवारों पर आक्रमण कर दिया था। अधीनता स्वीकार न करने के कारण ही महीपति को मुगल राजाओं द्वारा अक्कड़ राजा कहा गया था। मोलाराम ने महीपति को प्रचंड भुजदंड शासक कहा गया है। महीपति द्वारा रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की गई थी। महीपति को नागा साधुओं की हत्या तथा रिखोला लोदी की हत्या करने का बहुत पछतावा हुआ था। इसके पछतावे के लिए महीपति के गुरु ने 3 नियम बताए। पीपल के पेड़ को छेदकर पानी भरकर तपस्या करो, गर्म पिघला सोना पी जाओ, युद्ध स्थल में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करो। महीपति ने तीसरा मार्ग अपनाया और युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त किया। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में डाकुओं के दमन का श्रेय भी महीपति को जाता है। महीपति के द्वारा श्यामशाह के शासन काल में केसोरे मठ बनाया था। पृथ्वीपति शाह 1640 से 1644। पृथ्वीपति शाह का समकालीन राजा बाज बहादुर चंद था। पृथ्वीपति शाह का मुगलकालीन राजा शाहजहां था। पृथ्वीपति शाह का शासन दूसरा सबसे लंबा था। 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ था। पृथ्वीपति शाह महीपति शाह का पुत्र था। महीपति शाह की मृत्यु के बाद पृथ्वीपति शाह राजा बना था। 1634 से 1640 तक इनकी माता कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी। महीपति शाह की मृत्यु का समाचार पाकर शाहजहां ने अपने सेनापति एवं कांकड़ा के फौजदार नजावत खां को गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेजा था। 1634 से 35 में नजावत खां और रानी कर्णावती के मध्य मोहाली चट्टी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रानी ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया था और सैनिकों की नाक काट दी, इसलिए रानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। रानी कर्णावती की तुलना गोंडवाना संरक्षिका रानी दुर्गावती से की जाती है। रानी कर्णावती के बारे में जानकारी पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से मिलती है, जिसमें रानी कर्णावती ने चमोली जिले के हाट ग्राम के एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान की थी, जिसमें माधो सिंह को साक्षी बनाया था। रानी कर्णावती ने ही देहरादून में करनपुर शहर की स्थापना की थी। पृथ्वीपति शाह ने 1640 में शासन प्रारंभ किया था। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल युद्ध हुए। पृथ्वीपति शाह ने गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य विस्तार किया था। 1640 में गढ़वाली सेना और तिब्बत की सेना दापा के मध्य तुमुल का युद्ध छोटी पानी युद्ध हुआ। इस युद्ध में गढ़वाल सेना का नेतृत्व माधो सिंह भंडारी ने किया था। इस युद्ध में गढ़वाल की सेना को विजय प्राप्त हुई थी, परंतु इस युद्ध के दौरान माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई। माधो सिंह भंडारी इस युद्ध में महान सेनापति था।
इसके बाद पृथ्वी शाह ने सिरमौर पर विजय प्राप्त की और सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश के साथ हटकोटी की संधि 1650 में हुई। इसके पश्चात सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश ने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां से सहायता मांगी। 1655 में खलीतुल्लाह के संरक्षक में दिल्ली की सेनाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने सिरमौर के शासक मांधाता प्रकाश तथा कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद की सहायता से दून की घाटी पर विजय प्राप्त की थी। शाहजहां ने इस क्षेत्र में चतुर्भुज सिंह को अपना सामंत नियुक्त किया था। 1659 में मुगलों के मध्य उत्तराधिकार का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे सामूगढ़ का युद्ध कहा जाता है। सामूगढ़ के युद्ध में जब दारा शिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ तो दारा शिकोह की हत्या कर दी और दारा शिकोह का पुत्र अपनी रक्षा हेतु गढ़वाल भाग गया और इसने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। सुलेमान शिकोह के साथ अन्य 2 लोग भी आए थे, जो चित्रकार श्यामदास तथा हरदास थे। मौलाराम इन्हीं के वंशज थे। औरंगजेब ने गढ़राज द्वारा अपने शत्रु को शरण देना अपना अपमान समझा तथा औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह से सुलेमान शिकोह को तुरंत दिल्ली भेजने को कहा, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में पृथ्वीपति शाह के बेटे मेदिनी शाह ने राम सिंह, मुगलों के मंत्री जय सिंह का बेटा, की मदद करता है। मेदिनी शाह की सहायता से सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया था और औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह की 1661 में हत्या कर दी थी। पृथ्वीपति शाह ने इससे क्रोधित होकर अपने पुत्र को इस अपराध के लिए देश निकाला दे दिया, जिसके बाद मेदिनी शाह दिल्ली चला गया और मेदिनी शाह की 1662 में दिल्ली में ही मृत्यु हो गई। इसका उल्लेख औरंगजेब द्वारा पृथ्वीपति शाह को भेजे गए पत्र में मिलता है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में अभिलेखागार में मौजूद है। कुछ इतिहासकारों का मानते हैं कि मेदिनी शाह ने 1660 से 1684 तक गढ़राज पर शासन किया, परंतु यह सत्य नहीं है। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर शहर बसाया था। गढ़वाल चित्रकला की शुरुआत इसी शासन काल में हुई थी। इसने अपने पौत्र फतेह शाह को अपना शासक नियुक्त किया था। पृथ्वीपति शाह के 3 पुत्र थे, जिनके नाम मेदिनी शाह, दिलीप शाह, अजबू कुंवर शाह थे। महीपति शाह के सेनापति रिखोला लोदी की हत्या दापा के राजा काको वामोर ने की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।